बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जिस बात के ऊपर जो आपकी सेल्फ़ ग्रोथ में बहुत हेल्प करने वाली है, जिस बात के बारे में बताने वाली है, वो है जर्नलिंग करना। अगर पुराने वक्तों के लिहाज से बात की जाए तो इसको डायरी लिखना कहते हैं, लेकिन आज मैं आपको डायरी लिखने का एक ऐसा अनयूजुअल वे बताऊंगी जो ना सिर्फ आपकी पॉजिटिविटी में हेल्प करेगा बल्कि आपके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को उस माइंडसेट के ऊपर भी लेकर आ सकता है। यानी इसमें इतनी ताकत होती है कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ कि मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। अगर कभी मैं अपसेट फील कर रही होती हूँ या खालीपन कभी महसूस कर रही होती हूँ तो इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे हाथ, मेरी बॉडी, मेरी सोल, मेरी रूह, हर चीज़ लिखना मांग रही होती है ताकि मैं अपने हाथ से ट्रांसफ़र करूँ अपनी थॉट्स। मैंने लैपटॉप के ऊपर नोटपैड पे भी लिखने की कोशिश की, लेकिन जितना सुकून मुझे लिखने से आया, हाथ से लिखने से, और स्पेशली अच्छे पेजेस वाली डायरी, और डायरी ही नहीं, बड़े बड़े रजिस्टर्स भी इवन, लेकिन बस पेज अच्छा होना चाहिए और एक अच्छा स्मूथ पेन होना चाहिए। अब ये तो मैंने अपने बारे में बता दिया, और ये क्यों बताया, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो भी चीज़ मैं जिसके ऊपर वीडियो बनाती हूँ, कोशिश मेरी होती है कि वो मेरी अपनी ज़िंदगी से मंसूब हो। तो अभी लोगों को बताने का ये सब इसलिए है क्योंकि जो भी आपको बताऊँगी वो मेरे अपने एक्सपीरियंसेस से है। अभी मैंने कहा कि मेरा हाथ, मेरी बॉडी, मेरी रूह, मेरा सोल चाहती है कि मैं लिखूं जब मैं खालीपन महसूस कर रही हूँ अपने अंदर। और आप यकीन करें, जब मैं अपने एक पेपर के ऊपर अपनी रूटीन और अपनी परेशानी उतार देती हूँ, लिख देती हूँ सारी, तो मैं बहुत पुरसकून आ जाती हूँ। लेकिन मेरी डायरी का सफ़ा यूँ शुरू नहीं होता डियर डायरी या अपने लफ्ज़ों से, अपनी प्रॉब्लम से स्टार्ट नहीं मैं करती। मेरा एक यूनिक वे है जर्नलिंग और डायरी लिखने का। मैं अपना शुरुआत करती ही डायरी के पेज को डियर अल्लाह से हूँ, और फिर उसके बाद अपने दिल का हर हाल लिख बैठती हूँ। मुझे नहीं पता था कि इसके अंदर कितनी ताकत है, और वो मुझे ताकत तब पता लगी जब मैंने अपनी थॉट्स को, जो मैंने लिखा और मैंने नेगेटिव लिखा और अभी मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई और कोई बीच में आ जाता जिसके बारे में अगर मैं लिख रही होती थी तो सारा गुस्सा ऑटोमेटिकली उस बंदे या बंदी पे निकल जाता था। तो मैंने ये नोट किया कि अगर इसकी नेगेटिविटी के लिहाज से इतनी पावर है तो पॉजिटिविटी के लिहाज से कितनी होगी। अगर मैं किसी के बारे में कुछ नेगेटिव लिख रही हूँ और जिस तरह उसने मुझे हर्ट किया या कुछ भी, अगर वो चीज़ इतनी पावरफुल है कि मेरे माइंड को उस चीज़ पर ही अटका सकती है तो पॉजिटिविटी को क्यों नहीं लेके चल सकती हो। इसीलिए मैंने पॉजिटिव जर्नलिंग शुरू की। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को पॉजिटिव जर्नलिंग करने को इसीलिए कहूँगी क्योंकि अगर आप पॉजिटिव जर्नलिंग करते हैं तो उसका ये फ़ायदा होता है कि आपकी थॉट्स और आपकी सोच बिल्कुल वैसे ही बनने लग जाती हैं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बहुत ज़्यादा ताकत होती है। हम जो लोग जो कुछ भी सोचते हैं, जो करते हैं, वो सबसे पहले जो करते हैं ना, वो हमारे माइंड में पहले एक सोच होती है, फिर हम वो करते हैं। हज़रत अली का कौल है कि अपनी सोचों को बेहतरीन रखो। मैं उसका मफ़हूम बता रही हूँ क्योंकि हमारी सोचें ही हमारे एक्शंस बनते हैं, और हमारे एक्शंस ही ज़रूरी हैं हमारी पॉजिटिव लाइफ या नेगेटिव लाइफ के लिए, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बेहतर यही है कि आप लोग अपने एक्शंस को बेहतर करें, और एक्शंस को बेहतर करने के लिए जो ज़रूरी है वो है कि हमारी थॉट्स अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने, वैसे तो लोग कहते हैं कि जो भी अपने दिलो दिमाग में गर्दो गुबार चल रहा है उसको एक पेपर पर उतार दो। ये करना ज़रूरी है, पहले एक आध हफ्ते के लिए तो आप ये करें, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप सिर्फ नेगेटिव ही उतारते जाएंगे और अपने मन को ही खाली करते रहेंगे तो आप प्रोडक्टिविटी की तरफ कभी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए प्रोडक्टिविटी की तरफ जाने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप एक प्रोडक्टिव, एक पॉजिटिव लाइफ और एक अच्छी लाइफ, ऐसी लाइफ जिसमें आपके पास सब हो जो आप चाहते हैं, जीना चाहते हैं, तो बेशक अपना मन का सारा गर्दो गुबार उतार दें, लेकिन साथ ही साथ आपने उसका कोई ना कोई पॉजिटिव कंक्लूजन यानी इख्तिताम उसको पॉजिटिविटी से करना है। आपकी लाइफ में जितनी मर्जी बड़ी मसले मसाइल चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपने उसका एंड पॉजिटिविटी से करना है। जैसे आपने अपना सारा मसला लिख दिया, फिर उसके बाद आपने थैंकफुल होना है कि अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मेरे पास अब ये फ़लाँ चीज़ है और मैं इस चीज़ को अपने आप को ऐसे दूर कर सकती हूँ। आपके अंदर ही सारे हल अल्लाह ताला ने रखे हुए हैं, आपको किसी बाहर के इंसान के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो तभी होगा जब अपने अंदर झांक कर देखेंगे ना, जब उस रब ने हमारे अंदर सही गलत का फ़ैसला रखा है तो सारे जवाब आपके अंदर ही मौजूद हैं। चलिए जी, जर्नलिंग की बात करते हैं। तो आपने करना क्या है, दिन का कोई भी टाइम मखसूस कर लें। वैसे तो कहते हैं कि सुबह उठ के भी अगर आप अपने माइंड को पॉजिटिविटी से शुरू करते हैं, अपनी सारी के सारी थॉट्स को लिखते हैं कि आज आप किस तरह का दिन गुजारना चाहते हैं, या आज के दिन, आसान लफ्ज़ों में कहूँ, ज़रूरी नहीं है आप पहले दिन से ही शुरू हो जाएं, जी मैंने आज अपना दिन ऐसे गुजारना है, ये करना है, वो करना है, फ़लाँ करना है, ढमकाँ करना है। नहीं जी, आप अपनी सुबह की जर्नलिंग अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोशिश करें आपके आसपास कोई ना हो, अपनी तमाम थॉट्स को आप अपने सफ़ों पर उतार दें, और उसके बाद आपने
सोचना है कि इसका पॉजिटिव कंक्लूजन भी आपने साथ साथ लिखना है। माइंड की थॉट्स को डाइवर्ट करना है, आपने शिफ्ट करना है उसको नेगेटिव टाइम फ्रेम से निकाल के पॉजिटिव टाइम फ्रेम में। तो अब बात कर ली जाए कि जर्नलिंग ने मेरे साथ क्या किया। जैसे मैंने आपको बताया कि अब तो मुझे इतनी आदत हो चुकी है कि मुझे भूख लगती है पेपर पर लिखने की। और समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर मैं कभी किसी और के घर रह रही हूँ तो वहाँ पे अक्सर औक़ात मेरे पास कोई डायरी पेपर नहीं होता, मैं परेशान हो जाती हूँ। और मैं अमूमन ऐसे होता है कि कहीं मैं अगर जाती हूँ रहने के लिए तो वहाँ से कोई ना कोई डायरी और पेपर, एक नई डायरी और एक नए पेन आ रहे होते हैं। सो ये चीज़ आपके माइंड को खाली तो करेगी, लेकिन आप सोचें अगर आप अपनी घर की तमाम नेगेटिव चीज़ों को ही सिर्फ निकालते जाएँ और पॉजिटिव चीज़ों को नहीं लाएंगे तो घर तो खाली हो जाएगा ना। तो बेहतर है कि नेगेटिव चीज़ों को निकालने के साथ साथ पॉजिटिविटी को लेकर आएँ। आहिस्ता आहिस्ता आपकी जर्नलिंग करने की आदत ऐसी हो जाएगी कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे और साथ साथ खुश भी रहें कि जो आपको अल्लाह ने दिया है, यानी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को भी एक्सप्रेस करें। अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है कि अगर आप शुक्र अदा करेंगे आपको अल्लाह ने बहुत देना है। तो सिंपल सी बात है कि भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। जब अल्लाह का वादा झूठा नहीं हो सकता, इंसान झूठे वादे कर सकते हैं पर हमारा रब नहीं कर सकता, वो ज़ात कभी झूठा वादा नहीं करेगी। तो अगर आप शुक्र अदा करेंगे आपको और दिया जाएगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं शुक्र अदा करने के तरीके भी एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को अल्लाह ताला आपकी नेमतों को बढ़ाए। तो यहाँ पे बात जर्नलिंग की थी, वापस उसी टॉपिक पे आते हैं। तो हमने कहा कि शुक्रगुजारी भी एक्सप्रेस करनी है। डेली बेसिस 30 दिन कम से कम आपने अपने आप को पागलों की तरह रिस्ट्रिक्ट करके 30 दिन किसी तरह कंप्लीट कर लें आप जर्नलिंग में। फिर आप बताइएगा मुझे कि क्या हाल होता है आपका। फिर आपको भी भूख लगेगी लिखने की और आप भी लिखे बगैर नहीं रह पाएंगे। मैंने वैसे पेंसिल को भी ट्राई किया था, लेकिन मुझे फॉर सम रीज़न ना मोबाइल पे लिखने का मज़ा आया ना लैपटॉप के थ्रू लिखने का मज़ा आया। मुझे मज़ा आया तो सिर्फ़ और सिर्फ पेपर और पेन से ही। यहाँ तक कि ऐसा हाल भी हो गया था कि पहले मेरा हाथ दुखने लग गया था, क्योंकि तालीम छोड़े हुए बहुत अरसा हो गया और हाथ दुखने लग गया था। लेकिन और मेरे पास इतने वर्ड्स थे कि मैं लिखना चाहती थी लेकिन मैं नहीं लिख पाती थी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंट हूँ, लेकिन मैं लिखे बगैर नहीं रह सकती। 2 दिन 3 दिन उसके बाद लिखना तो मेरी मजबूरी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं डियर अल्लाह से क्यों शुरू करती हूँ? इसलिए करती हूँ क्योंकि हम दुआ भी तो मांगते हैं ना, हम अल्लाह से हर बात कहते हैं। मैं हमेशा इस बात को बहुत इनकरेज करती हूँ कि आप अल्लाह ताला को दोस्त बनाएं। तो क्या आप जानते हैं कि जब आप डियर अल्लाह जी से शुरू कर रहे हैं, अल्लाह ताला का नाम ले रहे हैं और सारी अपनी फीलिंग्स उस सफ़े पे उतार रहे हैं, तो आप अल्लाह ताला को मुखातिब करके अपनी सारी फीलिंग्स बता रहे हैं। किसी की शिकायत कर रहे हैं अल्लाह ताला के सामने करें, कुछ मांग रहे हैं अल्लाह ताला के सामने मांग रहे हैं, अपनी ख्वाहिशों का इजहार करें, तो इनडायरेक्टली आप अल्लाह ताला को ख़त लिख रहे हैं एक दुआ की फॉर्म में। तो वो सब क्यों नहीं पूरी होंगी? जब आप अपने रब को मुखातिब करके अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानी होगी। अच्छा, यहाँ एक और बात भी कर लीजिए, है तो वैसे थोड़ी सी फ़नी, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं टीनेज में थी अपने, तो वहाँ पे मेरी बड़ी बहन ने मेरी एक दफ़ा डायरी पढ़ ली थी और मैं उसके बाद बहुत एम्बैरस हो गई थी और मैंने वो जला दी थी। फिर आई नो बहुत ड्रामेटिक सिचुएशन हुई थी लेकिन फिर मैंने जब मैंने देखा कि मेरे प्राइवेसी और काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो फिर उसके बाद से मैंने दोबारा से जर्नलिंग शुरू कर दी। और जर्नलिंग इतनी फ़ायदेमंद है, मैं आपको इसके इतने फ़ायदे कितने गिनवाऊँ। तो बस आपकी रियलिटी को चेंज करने का भी एक लिहाज से एक ताकत रखती है, क्योंकि जो आप लिखेंगे वो आपकी सोच है। तो अपनी सोच को बस आपने जर्नलिंग करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, मस्बत चीज़ों की तरफ। बस कुछ अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना हो तो आपको पता होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप लोगों ने इसको बहुत डीपली स्टडी किया है, माज़अल्लाह वो लोग तो यूनिवर्स से मांगते हैं अस्तगफिरुल्लाह, जो कि सीधा सीधा शिर्क है। जबकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है बेसिकली अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि जैसा तुम मेरे बारे में गुमान मेरा बंदा मेरे बारे में करता है, मैं वैसा ही हूँ। ठीक है, तो हम अल्लाह ताला से ही मांगते हैं, अल्लाह को अपना प्राइम रीज़न बनाते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या करते थे वो लोग कि वो ना डायरी और पेन और इस तरह पेपर ले लेके उनके ऊपर लिखते थे जैसे कि उन्हें वो सब मिल गया हो जो उनके पास है। और ये चीज़ काम भी करती है, लेकिन आप अगर इस चीज़ को मुसलमान वे में काम कराना चाहते हैं तो डियर अल्लाह जी से शुरू करें और लिखें कि मुझे ये सब मिल गया है, मैं बहुत खुश हूँ, और शुक्रगुजारी बहुत दिखाएं, आपके पास सब आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। सो इसी के साथ जर्नलिंग की अहमियत, अगर आप लोगों ने जर्नलिंग की है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है मुझे। आई रियली वांट टू नो कौन कौन जर्नलिंग करता है और आपकी लाइफ में जर्नलिंग से क्या क्या चेंजेस आई। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।